लड़की, अरे तुम ऐसा करते हो तेरा जवान नहीं कट के गिरे। ये डाकू तो भाई सिंह धर्म और ईमान का डाकू है। हर वही को हर बात को बात समझता है। हमारा काम है अमीरों का धन लूटना और गरीबों में दान कर देना। मैं सबसे पहले केवल इतना बात जानना चाहता था कि ये बता कि तेरा नाम क्या है और तू कहां की रहने वाली है। कौन ऐसा दरिंदा पैदा हो गया कि जो तुझे मरने से मजबूर कर दिया है। मेरा नाम ज्योति है और मैं गांव जन्नतपुर की रहने वाली हूँ। हमारे पिताजी का नाम भोला किसान था। गरीबी के कारण हमारे बाबूजी ने शेर की धारे
वक्त मैं शहर काम करने गया था। उस वक्त मेरी बहन राधा के आराम कर उससे उल्टी सीधी बातें करने लगा। जब उसके पास नहीं बोली तो जबरन उसकी इज्जत को लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद उसे चाकू मार दिया। यहाँ तक कि खून का इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया। मैं किसी तरह से थाने से भाग करके मैं भी तेरी तरह मार जाना चाहता था, लेकिन मां भवानी ने धिक्कारा कि मोहन, अगर इसी तरह से तू मर जाएगा तो तेरी बहन की आत्मा भटकती रह जाएगी। यहां से आगे बढ़, यहां से आगे बढ़, तुझे बंदूक मिलेगी और कारतूस से बड़ा बेल्ट मिलेगा। उठा ले और मिटा दे उस दरिद्र को जिसने तेरी बहन की इज्जत और आबरू से किया है। ज्योति, आज ये दल पर काला निवास और हाथ में बंदूक उठी है तो सिर्फ बहन की इज्जत का बदला चुकाने के लिए, न कि किसी बहन बेटी की इज्जत लूटने के लिए। ज्योति, तू मेरी गलती को माफ कर देना गुड़िया। मैं यहां से जा रहा हूं, तेरी जो मर्जी है सो कर सकती है। भैया मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि हमारी जैसी कहानी तुम्हारे ऊपर बीती हुई है। आप मत हो ना, अपनी बहन का बदला लेने के लिए अपने हाथों में बंदूक उठा लिया। अरे मैं एक औरत हूं, अगर मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं मानता हूं तेरी बात को मानता हूं। किसी मर्द से कम ताकत नारियों में नहीं होती बाबू, लेकिन नारियों को मजबूर किया है तो सिर्फ ऊपर वाले ने किया है। इसलिए कि मर्द के दबाव पर, लेकिन नहीं भैया नहीं। अरे तोड़ दे हाथों की चूड़ियां, उठा दे बंदूक और मिटा दे उन हस्तियों को जिसने तेरी जिंदगी को बर्बाद किया है। तू कहती है मैं नारी, अरे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर के निकल पड़ी थी अपने बच्चे को पीठ पर बांध करके अपने दुश्मन का बदला लेने के लिए। एक नारी है और एक नारी है फूलन देवी, जिसकी भारी समाज में इज्जत लूट ली गई थी। अपने दुश्मन का बदला लेने के लिए अपने हाथों में बंदूक उठा ली थी। ज्योति, अगर तू मेरी एक बात को बोल तो मैं तुझे एक बहन का प्यार दूंगा, और जब तक दुनिया में जिंदा रहूंगा तब तक तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। क्या बात है भैया, क्या कहना चाहते हो? चालू
भिजवाऊंगा। चल मेरे साथ किसी जंगल में कोई इंसान मिलता है तो चाहे डर बस चाहे लव बस उससे साले को मेरा काम करना पड़ेगा। चलो चला जाए। क्या वे सरदार जी, तू इस बिया भाई जंगल में ऐसा लगता है कि पुलिस का मुखबिर है ना? नहीं सरदार जी नहीं, मैं किसी थाने का मुखबिर नहीं बल्कि मैं भी एक गरीब असहाय लाचार व्यक्ति हूँ। मैं इस जंगल में अपने दोस्त अपने भाई मोहन की तलाश में हूँ। अगर सरदार जी अगर मेरा मोहन भाई अगर आपको मिले तो एक बार मुझसे मुलाकात करवा दो। आप उसके बाद मुझे गोली मार देना, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। या मालिक, ये आवाज तो जानी पंचायत से लगती है। कहीं तो मुन्ना सूबेदार तू नहीं है? हाँ भैया, मुन्ना सूबेदार। सरदार जी आज तक तेरी उठती हुई जिंदगी आज तेरा भाई वो तेरे सामने खड़ा है। नहीं भैया नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता है। मेरा मोहन भाई सब कुछ करता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन कभी डाकू नहीं बन सकता है। नहीं, मुझे तो नहीं विश्वास होता है कि आप ही मेरे मोहन भाई हो। मैं मानता हूँ तेरी बात को कि तेरा भाई डाकू नहीं बन सकता है, लेकिन कहा गया कि गरीब इंसान जब तक पता कि ठोकर खाते खाते उग जाता है बाबू, या तो आत्महत्या कर लेता है या तो बगावत का झंडा गाड़ देता है। हाँ भैया, तेरा भाई मोहन नहीं? एक बात बता भैया तू अपने भाई मोहन को जंगल में कत्ल करने के लिए लाया था? हाँ लाया था। तूने वहां से उसे आजाद कर दिया। आजाद करने के बाद एक बात उससे कहा था कि भैया मोहन इस इलाका को छोड़कर चले जाना। हाँ, अगर लौटना तो एक तूफान बनकर लौटना। याद आया तुझे? हाँ भैया, आज वही तेरा मोहन भाई तूफान बनकर आया है। भैया आप वापस आ गए, आप मुझसे मिल गए। कहो भैया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मेरे भाई? मुन्ना सूबेदार, भैया एक कागज और एक कलम लेकर आओ। ठीक है भैया। भैया बोलिए भैया, क्या लिखना है? सेठ गिरधारी लाल, तुझे मालूम हो? तुझे मालूम हो आज की रात 12:05 पर तेरे घर डकैती पड़ेगी। तेरे घर डकैती पड़ेगी और तुझे जान से मार दिया जाएगा। और तुझे जान से मार दिया जाएगा। तू अपनी हिफाजत के लिए जितनी पुलिस फोर्स लगवाना चाहता है, जितनी पुलिस फोर्स लगवाना चाहता है, लगवा सकता है। तुम्हारा दुश्मन डाकू तूफान सिंह, डाकू ज्वाला रानी, डाकू खोदन सिंह, दहशत अली छल्ला उर्फ छक्का, मैक्सी भाई। मुन्ना भैया इस लेटर के लड़का सेठ गिरधारी लाल की हवेली पर छोड़ दो। अरे भैया, जिस मौत के मुंह से वापस आया हुआ फिर मुझे उसी मौत के मुंह में दोबारा धकेलना चाह रहे हैं भैया। मुन्ना सूबेदार, भैया ये वादा करता हूँ, तू लेटर लेकर चले गए, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। अगर तेरे शरीर पर खरोच आ गया ना तो उसकी साले की दुनिया उजाड़ दूंगा। ठीक है भैया, अगर आप कहते तो मैं जा रहा हूँ। वहाँ लेटर पहुँचाने के बाद अगर आपसे इसी जगह फिर मुलाकात करूंगा। जय माता।
चलते हैं। ठीक है भैया चलो।